देखिए, मुझे लगता है कि जो भी रहा उस पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जिस मकसद से आम आदमी पार्टी गठबंधन में आई थी वो मकसद पूरा हुआ। और जो तानाशाह सरकार इस देश की गद्दी पर बैठी थी, जो तानाशाह ईडी सीबीआई के माध्यम से हमारे नेताओं को जेल में डालने का काम किया, झूठे फर्जी आरोप लगाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया, हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने का काम किया, जो सरकार खुलेआम संविधान बदलने की बात करती थी, देश के लोगों ने, मैंने पहले भी कहा था कि उन्होंने संविधान बदलने की बात शुरू करी है, हमने सरकार बदलने की बात शुरू की है और हम अपने सरकार बदलने के उस फॉर्मूले में कामयाब हुए। और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आज उस स्थिति पे खड़ी है कि उसके पास बहुमत भी नहीं है। लेकिन दिल्ली में अगर हम देखें तो 7 सीटों पे जो हार हुई, अंतर की अगर बात करें, या कई एमएलए ऐसे रहे जिन्होंने अपनी एक तरह से सीट पे भी कई हार का सामना करना। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि सब लोगों ने बड़े ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से काम किया। भारतीय जनता पार्टी के उस ताकत के सामने, उस धन बल के सामने, उस ईडी सीबीआई के सामने, और जहां हमारे नेता जेलों के अंदर थे, उसमें भी डटकर हमारे लोगों ने गर्मी के अंदर मुकाबला किया। और आप देखेंगे तो कई सीटें तो ऐसी हैं जहां पिछली बार के हमारे वोट, जैसे मैं इस दिल्ली की अगर बात करूं तो इस दिल्ली सीट के ऊपर अब की बार भारतीय जनता पार्टी का जो पिछली बार का वोट बैंक था उससे कई नीचे भारतीय जनता पार्टी आधे से भी नीचे आके खड़ी हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों ने उस पर मोहर तो लगाई है। एक दूसरा सवाल, अभी जैसे विधानसभा की चुनाव काफी नजदीक है, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी तैयार है अभी मौजूदा? मुझे लगता है वो तो सबको पता है कि आप सोचिए, जब दिल्ली में 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीती थी और मार्जिन बहुत ज्यादा था, उसके बाद भी क्लीन स्वीप करके आम आदमी पार्टी 70-62 सीटें लेके आई थी। और अब की बार तो इतना क्लोज मार्जिन है, तो मुझे लगता है अब की बार तो 70 की 70 सीटें दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। अभी राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सेंसेक्स से सबको लेकर की प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोगों से अपील की कि आप पैसे इन्वेस्ट करें, और एक बड़े घोटाले की तरफ संकेत है, लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। देखिए, वो तो जो भी होगा उस पर जांच तो होगी। वो तो जो इन्होंने कुकर्म किए उनके कुकर्म तो निकल के सामने आएंगे और उस पर जांच भी होंगी, उस पर आगे बढ़ेंगे। और लोगों ने इनको नकार दिया है, लोगों ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट किया, देश के संविधान के बचाने के लिए वोट किया।